अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें अभी तक जितना पढ़ा है उसमें एक सर्किल के अंदर में जो थ्योरम था या जो शर्त थी, कंडीशन थी, केवल सिंगल सर्किल को देख रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डबल सर्किल होगा, दो सर्किल के बीच में उसके कॉर्ड, उसके रेडियस, उसके सेंटर, उसके एंगल्स, इसके बारे में पता चलेगा कि अगर दो सर्किल है डिफरेंट तो फिर वो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, और कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी शर्तें क्या होगी। ये सभी चीज जो है वह तुमको इस वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ कह रहा है तुमको कि थ्योरम 13 है, ये है थ्योरम 13। ये 13 थ्योरम में कह रहा है कि इफ टू आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दो सर्किल में जो है वह दो आर्क लेता है, जो आर्क कॉन्ग्रुएंट है। आर्क क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और जिस सर्किल का आर्क ले रहा है, जिस सर्किल्स में दो सर्किल्स है, तो उसमें जो दो सर्किल ले रहा है वो दोनों सर्किल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट है और आर्क जो उसमें से लिया है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो तुमको कह रहा है कि एक सर्किल लिए, फिर दूसरा सर्किल लिए। ये सपोज करो कि इसका सेंटर जो है वो O है, इसका सेंटर जो है वह M है। जस्ट सपोज करो बोथ द सर्किल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बोथ सर्किल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट सर्किल? कैसे? हाँ, इफ रेडियस आर इक्वल देन वी से दैट दीज सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम रेडियस का अगर सर्किल है तो ये दोनों सर्किल जो है, ये जो दोनों सर्किल है, सर्किल सेंटर O और रेडियस R कॉन्ग्रुएंट है सर्किल सेंटर M और रेडियस R का। ये दोनों सर्किल जो है वह कॉन्ग्रुएंट है। जस्ट सपोज करो कि इसमें A और B ये आर्क लेते हैं हम, ये आर्क लिए, ठीक है, A एंड B, और इसमें C एंड D ये आर्क लिए। इतना दूर का आर्क जो है हम लिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से कि आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो तुमको प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD। ये A से B को मिला दिए और यहाँ C से D को मिला दिए। हमको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD होगा। इसके लिए अब हम आगे का स्टेप क्या करेंगे? तो इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। ये एक लाइन जो दिया हुआ है, इस लाइन को क्या करेंगे? ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रायंगल बना देंगे। अब ये ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो एक तो तुम्हारे पास रेडियस है, ये रेडियस, ठीक। दूसरा भी तुम्हारे पास ये रेडियस इधर B तक मिला दिए। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह इसमें M से C को मिला दिए, ये रेडियस हो गया, और M से D को मिला दिए, ये भी रेडियस हो गया। बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स इट्स रेडियस विल बी इक्वल। तो दैट मीन्स E अगर R है, ये भी R होगा, ये भी R ही होगा, ये भी R ही होगा। बात समझ में आया? अब हम यहाँ पर में प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ।
अब हम इसको प्रूफ में लेंगे। इसको कैसे प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी एम डी, सी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या सब मिल रहा है हमको, तो ओ ए इक्वल टू एम सी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इस कारण से ये हो गया। अब अगेन ओ बी इक्वल टू एम डी, ये भी जो है वह रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। अब जब आर्क इक्वल है तो आर्क इक्वल होने से क्या इक्वल हो जाता है, एंगल। कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल, यानी ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। आर्क अगर इक्वल है तो वह सेंट्रल एंगल जो होगा वह उसका इक्वल होगा। आर्क कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा, वो प्रूव करना है। आर्क इक्वल दिया हुआ है। बात समझ में आया। तो यहां पर में क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी एम डी। क्यों, तो आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। तो अब हम कौन सा यूटिलाइज करोगे क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एम डी का। तो ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, प्रूव्ड। बस था सिर्फ। अब आर्क जो है वो दो तरह का होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। हम यहाँ माइनर आर्क पर बनाए हैं, ठीक। लेकिन अब हमको क्या लेना होगा, मेजर आर्क भी लेना होगा। तो सेकंड केस लेंगे मेजर आर्क। एक प्रूफ हुआ, मेजर आर्क में हो रहा है या नहीं वो देखना है। सेकंड केस में हम लेंगे इसका मेजर आर्क की। अब ये मेजर आर्क में, यहाँ माइनर आर्क में ए बी लिख रहे थे, मेजर आर्क में क्या लिखेंगे, बी ए, आर्क बी ए। यहाँ लिख देंगे व्हेन आर्क इज मेजर। तो आर्क बी ए ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, आर्क डीसी का। आर्क डीसी का ये जो है वह क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आया। और फिर यहाँ पर ओ ए इक्वल टू एम सी और ओ बी ये इक्वल टू एम डी, ये होगा। अब इसके लिए सेंट्रल एंगल कौन बनेगा, ये आर्क, ये एंगल होगा। और ये एंगल होगा। ये दोनों एंगल जो है ये दोनों एंगल होगा। ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ए बी होगा। हाँ, ये इक्वल टू इधर सी 360 डिग्री ले लें। कौन ये यहाँ एम का मेजर मैनर नहीं, यहाँ मेजरमेंट से मतलब है।
यहाँ मेजर और माइनर से मतलब नहीं है, मेजरमेंट ऑफ दिस, ठीक है। आर्क जो मेजर होगा वो किस में, डिग्री में, आर्क जो होगा वो एंगल के हिसाब से होगा, बात समझ गए। इसीलिए 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क दिस, हाँ। और फिर यहाँ पर में मेजर ऑफ आर्क हो जाएगा DC CD, ठीक है। तो फिर अगेन ये जो होगा ये चूंकि एंगल इक्वल हो गया तो आर्क इक्वल होगा, आर्क इक्वल होगा तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा, बात समझ में आया। तो यहां पर लिखेंगे मेजर आर्क कॉर्ड, पढ़े हो ना कि इक्वल आर्क इक्वल कॉर्ड, आर्क इक्वल इसका मतलब कॉर्ड इक्वल, कॉर्ड इक्वल इसका मतलब आर्क इक्वल, बात समझ गए। तो आर्क हो गया BA इक्वल टू आर्क DC। अब यहाँ पर यही लिख दोगे देयरफॉर AB इक्वल टू CD, ये प्रूव हो